जापान से कनाडा, स्वीडन से साउथ अफ्रीका, जमहूरियत के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकायक। आज की वीडियो का मेरा मकसद आपके सामने ये है कि जमहूरियत के बारे में जो सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं उसके बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हकायक आपके सामने लेकर आ सकूँ, क्योंकि जब भी हमारे सामने जो खास मुल्कों का नाम आता है हम उनको समझते हैं कद ज़बरदस्त जन्नत के गवारे हैं, जमहूरियत कमाल की वहाँ के अंदर है, और वो हमें सही हकायक बताए नहीं जाते। खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर भी जब हमारे जमहूरियत की मिसाल दी जाती है, कुछ खास मुल्कों का नाम लिया जाता है, उनको सामने रख के जमहूरियत की ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, होशरबा बातें की जाती हैं, जैसे जमहूरियत कमाल की है, वहाँ के अंदर बहुत ज़बरदस्त मामला हैं और हमारा मुल्क जो है सबसे ख़राब है। हमारा मुल्क सबसे ख़राब है ही है, मैं अक्सर वो उस बारे में बात कर रहा होता हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने डिफरेंट किस्म के हकायक लेके आऊँगा जो हमारे मीडिया वाले अक्सर आपके सामने या ओवरऑल सोशल मीडिया पे आपके सामने ये हकायक ऐसे नहीं होते। क्योंकि अक्सर जिस तरह हमें गलत किस्म की तारीख पढ़ाई गई है, जिस तरह माशरती लोग जो है हमें गलत पढ़ाई गई है, आप अक्सर लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, मैं कोई इसके बारे में यूनिक बात नहीं कर रहा। फिर इस्लामिक हिस्ट्री हमें बिल्कुल गलत पढ़ाई गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हर रोज दूसरा कोई ना कोई मौलवी आकर अपनी मर्जी के किसी का सुनाना होता है। इसी तरह की किसी कहानियां हमारे सामने जमहूरियत के बारे में बताई गई हैं। डिक्टेटरशिप के बारे में जो बताया गया वो तो है ही है अपनी जगह पे, लेकिन जमहूरियत को जिस तरह हमारे सामने एक ज़बरदस्त नमूना पेश किया गया, हकायक उस तरह के नहीं है। फिर मैं बता दूं मैं आपको कि मैं आपको जमहूरियत से बदजन करने के लिए बात नहीं कर रहा, या मैं कह रहा हूँ यार जमहूरियत जरिए खराब हो गई है, फिर अक्सर लोग कहेंगे आप तो जमहूरियत के अंदर बैठे हैं, सानू गल्ला करना है। ये बात नहीं है। मकसद सिर्फ आपके साथ हकायक लेके आने का, ताकि आप इन्फॉर्म चॉइस को सामने रखते हुए अपने जेहन में क्लैरिटी लेके आ सकें। जब आपका जेहन में क्लैरिटी होती है ना, फिर कई मामला जो होते हैं आपको उसको समझ में आसानी होती है। जिस जगह आप रह रहे होते हैं आप उसको उसके उसके जो हालात वाक़यात होते हैं उसको समझने में आसानी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता है, थोड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपको थोड़ी मालूमात आ सकें, या उसके बारे में थोड़ी अंडरलाइन जो चीज़ है जो आपके सामने बयान करने लगा उसको समझने में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं जापान के बारे में। जब भी जापान का नाम हमारे ज़हन के अंदर आता है, हमारे ज़हन में आता है कि दुनिया की ज़बरदस्त कौम है, जमहूरियत की ज़बरदस्त वहाँ पे मामलात हैं, कमाल की बात है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद जापान जा चुका हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं वो बातें नहीं करता कि वो हवाई बातें उठा दी जाके, दो चार यूट्यूब की वीडियो चेक कर ली, बात समझ पाते मैं बड़ा बड़ा कोई फिलासफर का स्कॉलर बन गया, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ बड़े हम्बल तरीके से, बड़े आजना तरीके के साथ, कि मुझे दुनिया में काफ़ी जगह जाने का मौका मिला है। मैं आधी से ज़्यादा दुनिया को देख चुका हूँ। उससे मैं ये नहीं बड़ी बड़ी बातें कर रहा, उससे एक आपको लर्न करने का मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक सोल सर्चर हूँ, यानी मैं हमेशा आप सच की तलाश में होता हूँ, लर्न करने के लिए होता हूँ। यानी मैं ये वीडियो मेरे बारे में नहीं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में मैं थोड़ी दिल छोड़ी कर दी है। तो वो जापान, जब मैं जापान को अगर जाने की कोशिश करें, मैं मुझसे बात करूँगा डिफरेंट मुल्कों के बारे में। मैं जापान वहाँ पे गया हूँ, ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं, उसके साथ उनका वर्क कल्चर जो है, जो काम करने का कल्चर है, वो बड़ा डिफरेंट है। और उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे जापान के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसके बारे में उसको चेक कर सकते हैं। जापान के अंदर जो जमहूरियत के लिए देखा जाए, जापान के अंदर जो जो जमहूरी पार्टी है, जो इस वक्त जो है लिबरल लिबरल जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एलडीपी जिसे कहते हैं, ये वहाँ पे 1955 1955 से वहाँ पे हुकूमत कर रही है एक ही पार्टी। और एक दफ़ा इनको इख्तियार नहीं मिला, वो था 2009 से लेकर 2012, उससे पहले 1993 में एक साल के लिए। ओवरऑल ये यानी आप अंदाजा कर सकते हैं 1955 से लेकर आज तक एक ही पार्टी की जापान में हुकूमत है, और ये है जमहूरियत वहाँ पे। मैं एंड में बताने की कोशिश करूंगा कि जमहूरियत का अक्सर मकसद क्या था, किस तरह इसको इस्तेमाल करके हमारे सामने लॉलीपॉप दहा के हमें ये मामला तो हो गया। लेकिन इससे बड़ी बात ये नहीं है, उन्होंने कम अगर एक पार्टी की हुकूमत है भी है, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जो आसानियां पैदा की हैं वो उसकी अपनी जगह उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस वक्त बात हमारे सामने जमहूरियत की हो रही है कि आप जाकर चेक करें कि एक ही पार्टी की 1955 1955 से वहाँ हुकूमत है। उसके बाद बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर का आपने नाम सुना होगा, जब भी सिंगापुर का नाम आता है उसके हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान साहब, उसके में सिंगापुर की अक्सर मिसालें दे चुके हुए हैं, और हमारे बाकी लोग भी दे रहे होते हैं सिंगापुर के बारे में। मैं अक्सर कहता हूँ कि वहाँ की भाई पॉपुलेशन चेक करो, छोटा सा मुल्क है वहाँ पे, छोटा सा, पाकिस्तान का मुकाबला उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, इंडिया से भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वहाँ लोग उन्हें हाथों पर गिने हुए हैं। इसलिए हम ना उठा उठा के मिसाल दे देते हैं, जो कहते हैं जापान की भी दे देते हैं, सिंगापुर के दे देते हैं, छोटे छोटे मुल्क है भाइयाँ। लाहौर छोटा मुल्क है, वो उसका क्या आपका मामला बनता है इसके साथ। लेकिन यानी हो, मैं साथ साथ हल्की हल्की मैं आपको थोड़ा ये बातें बता रहा हूँ ताकि आप बुरा ना मानना, थोड़ा सा पता चल सके कि असल मामला है क्या। सिंगापुर में भी जो इस वक्त पार्टी रूल कर रही है जो जमहूरियत के नाम के ऊपर, वो 1959 1959 से वहाँ पे जो एक ही पार्टी की हुकूमत है, एक ही पार्टी की जमहूरियत के नाम के ऊपर, ये पीपल एक्शन पार्टी है। तो दादा कर सकते हैं कि वहाँ क्या मामला हो रहे हैं। और उसके बाद आपको इंडिया अगर थोड़ा सा देख लें हम, तो इंडिया में आपको पता है 2014 से बीजेपी हुकूमत है। वैसे वहाँ काफ़ी देर तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, बाद में आकर बीजेपी ने वहाँ पे जो मामला किए, बीजेपी वहाँ पे आई। तो वहाँ पे 2014 से इंडिया में एक ही पार्टी की हुकूमत आ रही है। इस वक्त हम 2025 में दाखिल हो चुके हुए हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया के कहते हैं सो कॉल मुसलमान मुल्क है, जमहूरी मुल्क भी है। तो मलेशिया में देखा जाए तो वहाँ पे 1957
1957 से लेकर एक ही पार्टी की हुकूमत चली आ रही है जमहूरियत के नाम के ऊपर। 2018 तक वो एक ही पार्टी में थे, यानी एक ही पार्टी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे हुकूमत कर रही थी। उसके बाद थोड़े मामला थोड़े थोड़े बदले। अब अभी भी वो पार्टी इक़्तिदार के अंदर ही है, लेकिन कोalition गवर्नमेंट के साथ वो इस वक्त इक़्तिदार में है। लेकिन दादा कार कितनी लंबी देर से, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। लोगों के सामने हमने वो चाइना की एग्जांपल आ रही होती है कि चाइना में देखो जी वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, एक ही पार्टी की हुकूमत है वहाँ के, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो भी है जिसे कहते हैं हम। उसके बाद रशिया की बात होती है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। वैसे मैं अगेन प्लीज़ इसको गलत ना ले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत मामला ख़राब है, ये वो हमें उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपके सामने दोनों तस्वीर के दोनों रुख लेके आ रहा हूँ। आगे फैसला आप खुद ही कर लेना भैया। तो ये मलेशिया की बात आकर बता दूँ मैं। उसके बाद दरमियान में जितने मुल्क आते हैं जरा उनका भी खुद ही आप चेक कर लेना। मैं सारे मुल्कों के नाम तो नहीं ले सकता आपको। उसके बाद आगे जो बात आ गई है वो कनाडा की रूलिंग पार्टी जो इस वक्त वहाँ पे है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, वो 2015 से इस वक्त वहाँ हुकूमत में है। हालांकि जो लास्ट उनका जो प्राइम मिनिस्टर था जस्टिन ट्रूडो, उसकी रेटिंग बहुत कम थी, उनके मुकम्मल हारने के चांस थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी लास्ट 2 महीने मार्क कैनी को, वहाँ का जो फॉर्मर बैंक ऑफ इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड का कहते हैं जो हेड आया था, उसने आखिरी 2 महीने में जो जस्टिन ट्रूडो ने रिज़ाइन किया और इसको दे दिया थोड़ी देर के लिए। और बाद में अब ये दोबारा पार्टी, हालांकि जो वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसको जीतने का मुकम्मल चांसेस थे, वो नहीं जीत सकी। जो अभी ये भी आपको एंड में बताऊंगा ये मामला कि इन्होंने किस किस्म का ज़बरदस्त तरीके से अपने मामला कर लिए हैं। जो एक पार्टी हुकूमत में आती है वो सारे के सारे एक ही फार्मूला तैयार करते हैं, फिर दूसरी पार्टी के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यह उस लिहाज से अमेरिका ने ज़बरदस्त काम किया हुआ है। तो यानी 2015 से कनाडा के अंदर एक ही पार्टी की हुकूमत जो है वो चलती जा रही है। आगे मैं यूके के बारे में आपको पता है, यूके में कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आई थी 2018 से लेकर 2008 से लेकर कहते हैं, जो अभी लास्ट लेबर की गवर्नमेंट आई है 2024 में, यानी 14 साल तक एक ही पार्टी की हुकूमत वहाँ पर रही है। वो तो बाद में आके अब नहीं, अब लेबर की गवर्नमेंट आई है। ये इतनी लंबी वहाँ यहाँ पे हुकूमत होती रही है। और जबकि जिसको हम कहते हैं यूके को जमहूरियत का बहुत बड़े ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद, ये मतलब है हर चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो पार्टी का सिस्टम रहा है। तीसरी पार्टी लिबरल डेमोक्रेट आज तक वहाँ पे इलेक्शन जीत के अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सके, गवर्नमेंट का बनानी कभी मेजोरिटी ले नहीं सके। उन्होंने भी सिस्टम ऐसा बना दिया, उसके बारे में ज़्यादा वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं स्वीडन के बारे में, जो मैंने पहले अपने जो इंटरव्यू में भी कहा था। स्वीडन में भी वहाँ भाईजान जो पार्टी इस वक्त हुकूमत कर रही है वो 1932 से हुकूमत कर रही है। 1932 से एक ही पार्टी की हुकूमत वहाँ पे आती जा रही है। उसके बाद कुछ देर के लिए ऑन ऑफ हुए, लेकिन उसके बाद मतलब कुछ देर के लिए वो अपने इक़्तिदार से बाहर हुए। लेकिन 1914 से दोबारा फिर पार्टी इक़्तिदार में एक दफ़ा फिर आई और 1914 से आज तक उसी पार्टी की हुकूमत चलती आ रही है। लेकिन ओवरऑल 1932 से लेकर वो ऑन एंड ऑफ मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में आते रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, इकॉनमी के नाम के। वो मकसद मैं बाद बताता हूँ आपको कि जमहूरियत को उन्होंने किस तरीके से अपने मुताबिक मोल्ड कर लिया हुआ है, वो कर रहे हैं। आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। वैसे जो स्वीडन की पार्टी है, स्वीडन का जो पार्टी है वो उसकी जो हुकूमत में है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, जो ANC है जो वो 1994 से एक ही पार्टी की साउथ अफ्रीका में हुकूमत है। या स्वीडन को जैसे कहते हैं ज़बरदस्त पायनियर है डेमोक्रेसी में, वहाँ बाकी चीज़ें अच्छी हैं, सोशल सिस्टम अच्छा है। उन्होंने फ़र्क ये किया कि अपना सोशल सिस्टम ठीक कर लिया। इसके बारे में आगे एलेबोरेट करता हूँ मैं। तो ये ऊपर से नॉर्थ में चल रही, सबसे नॉर्थ के ऊपर स्वीडन है, नीचे से भाईजान नीचे अफ्रीका का कंट्री है साउथ अफ्रीका। वहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया 1994 से एक ही पार्टी की हुकूमत है। थोड़ा सा अफ्रीका के एक और कंट्री के बारे में मैं बता दूं आपको, बोस्वाना के अंदर भी एक ही पार्टी की हुकूमत है 1966 से एक ही पार्टी लगातार हुकूमत करती आ रही है। दादा कर सकते हैं जमहूरियत के नाम पे जो मर्जी करी जाओ भाई, एक आप देख लें। जमहूरियत, अगर जमहूरियत इस बात का नाम है कि एक ही पार्टी की हुकूमत आई है बस ठीक है, फिर जमहूरियत में डिक्टेटरशिप फ़र्क क्या रह गया, वो आपके सामने है। फिर मोनर्की जो होती है जहाँ किंग्स वगैरह होते हैं, फिर क्या फ़र्क रह गया। एक ही पार्टी को नाम पार्टी इलेक्शन करवाइए, नाम के इलेक्शन करवाओ, बाद में दोबारा फिर आ जाओ। तो ये मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा लेके आ सकूँ। कनाडा के बारे में मैंने थोड़ा पहले बता दिया। उसके बारे में अगर आप मैक्सिको भी चेक करें, मैक्सिको में एक ही डेकेड्स यानी दहाइयों तक एक ही पार्टी की हुकूमत आई थी। अब जाके एक नई पार्टी के वहाँ मैक्सिको के अंदर हुकूमत वगैरह आई है, तो वहाँ पे उनको दोबारा फिर हुकूमत बनाने का मौका मिला। अगर आप उसके बाद कहते हैं मिडल ईस्ट में आप चेक करें, तुर्की में चेक करें, उर्दुवान साहब, वो एक ही उर्दुवान साहब 20-25 साल से वही हुकूमत में, उनकी पार्टी हुकूमत में, किसी और को चांस नहीं देते। अभी रिसेंटली उन्होंने उनका जो इस्तांबुल का जो मेयर आया था, उसको जो बड़ा चैलेंजिंग कैंडिडेट था उर्दुवान का, और जितने काफ़ी चांसेस हैं उसको उन्होंने गिरफ्तार करवा कर अंदर दे दिया, दहशतगर्दी के चक्कर के अंदर गिरफ्तार करवा दिया, जो मर्जी कर लो। लेकिन मुकम्मल 20-25 साल से तुर्की के अंदर एक ही पार्टी की हुकूमत चलती आ रही है वहाँ पे। उसी तरह के मामला मिडल ईस्ट के अंदर हैं और ओवरऑल है। और इसराइल की बात,
अब इसराइल में चेक करें जी, इसराइल में भी लिक्विड पार्टी जो है उनकी 1977 के साथ से वहाँ पे ऑनर ऑफ अब कहते हैं वहाँ पे उनकी हुकूमत रही है काफ़ी देर तक, लेकिन 2009 से वहाँ इसी पार्टी की हुकूमत चलती आ रही है, जिसका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू जो है 2009 से। अब इसको 2025 में हम आ चुके हैं, तकरीबन 16 साल हो गए हैं एक ही पार्टी की। बाद में कई तो कोलिशन बन जाती है, वैसे हो जाता है, और एक ही पार्टी की डायरेक्ट हुकूमत आती जा रही है। कई लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन के अंदर शायद मेरी गलती हो, कई दफ़ा होते हैं कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उस बारे में आपसे माजूद चाहता हूँ मैं। तो ये ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपके सामने थोड़ी सी मैं हक़ाइक़ लेके आ सकूँ कि ओवरऑल कि डिफरेंट किस्म जिन मुल्कों के नाम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इन मुल्कों के बारे में, क्योंकि हमारे मुल्कों में अक्सर जब जापान की, सिंगापुर, स्वीडन की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया में भी अब अभी इलेक्शन हुए तो जो रूलिंग पार्टी दोबारा जीत गई, वो कोई मसला नहीं होता, जितना मसला नहीं होता, लेकिन जो असल मामला तो होते हैं। तो इस मामले को सामने रख के मैं आपको समझ लेके आ सकूँ। इसराइल के बारे में कहा जाता है मैं खुद कहता हूँ भी वहाँ जमहूरियत है मिडिल ईस्ट के मुकाबले में एक, लेकिन ओवरऑल अब इसका मेरे कहने का आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो आपके सामने हक़ाइक़ लेके आ सकूँ थोड़ा से उन मुल्कों के बारे में जिन मुल्कों के हम जमहूरियत की आधा इक़्तिदार समझते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, हमारी मीडिया थकता नहीं बात कर करके। अच्छी बात है, अच्छी बातें अपनी जगह मौजूद है, मैं उसका जो क्रेडिट इन मुल्कों को जाता है वो अपनी जगह मौजूद है, उसके बारे में अक्सर बात हो रही होती है, अपनी वीडियो में बात करता हूँ मैं, आप मेरे यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं जाके, अक्सर मुल्कों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज़ का दूसरा रुख भी तो होता है ना, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो उस लिहाज अगर देखा जाए तो अगर एक ही पार्टी का देखें ना, दहाइयों से एक पार्टी हुकूमत कर रही है, वो क्या कि इन्होंने ना एक फार्मूला, क्योंकि इन्होंने जब कम्युनिज्म आया था उसके मुकाबले जब जमहूरियत लेके आया तो लोगों को वोट का हक दिया जाएगा। लोगों को इन्हें सिक्योरिटी के नाम पे देखें जितनी भी हुकूमतें आई ना, आप इनके मुल्कों के हालात चेक कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, मास्टर कर लिया एक चीज़ को कि लोगों को डरा के ना, जैसे सिंगापुर में भी हुआ है कि वहाँ पे करते क्या है कि अब सिंगापुर में जो पार्टी जो मैंने बताया सिंगापुर के अंदर जो 1959 1959 हुकूमत के अंदर 14वीं दफ़ा 14 टाइम री इलेक्ट हुई है वो दोबारा। अब जब दादा कर सकते हैं कहाँ की जमहूरियत, ये कौन जमहूरियत कहेगा भाई, ये हो इन्होंने किया क्या है कि अपनी गवर्नमेंट को उन्होंने जब एक मुकम्मल तौर पे ना आप ट्रैप हो जाते हैं, एक लिहाज देखा जाए भी आपको एक आदत हो जाती है, पहले आपको अच्छा सा लॉलीपॉप सा देकर आपको बिल्कुल अपना मुहताज कर लिया जाता है, फिर आपको ट्रैप कर लिया जाता है। अब इन्होंने जितने भी मुल्क जब बताए, इन्होंने किया क्या कि दो चीज़ों के जरिए अपने सब लोगों को इन पार्टी ने अपने डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए उनका मुकम्मल तौर पर अपना मुहताज कर लिया। उनको चॉइस होने के बावजूद भी वो, आप जब किसी को अपना इतना मुहताज कर लेते हैं, वो चॉइस होने के बावजूद भी ना वो अपनी चॉइस इस्तेमाल नहीं करते, उनको आदत जो पड़ जाती है, एक चीज़ को बंदे को आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत पड़ जाती है, फिर डरा दी जाता है। दो चीज़ें, एक सिक्योरिटी के नाम के ऊपर और एक इकॉनमी के नाम के ऊपर। जिस तरह इसराइल है ना, इसराइल में एक जो पार्टी जो इस वक्त नेतन्याहू है, वो क्या है कि जब तक वहाँ सिक्योरिटी के नाम के ऊपर वो मुकम्मल बार बार हुकूमत में आते रहते हैं। स्वीडन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ इकोनॉमी के नाम के ऊपर, जापान में भी वहाँ इकोनॉमी के नाम के ऊपर साथ सिक्योरिटी के मामला भी हो जाते हैं। सिंगापुर में भी यही बात है कि ज़बरदस्त इकोनॉमी चल रही है, जो हमने बड़ा ज़बरदस्त इक़्तिदार रखी हुई है, वो हम कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, वो सारा मैकेनिज्म टूट जाएगा। वो एक सर्कल चल रहा होता है ना, वो जब एक कहते वो गाय नहीं तो कोल्लू का जो भैंस गाय वो जो घूम रही होती है, वो कहते हैं कि एक सर्कल चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक किएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। उस मामला के अंदर ये मामला तो होते हैं, जिस तरह अभी कनाडा के अंदर भी इलेक्शन हुए हैं। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि यही वजह जमहूरियत का मकसद ये है कि आप दूसरे बंदों को भी चांस दें। होता है कि अगर जब एक दफ़ा एक पार्टी होती है, इन सारी पार्टियों ने एक दूसरे सबक सीख के एक ही तरह के मामला कर रहे हैं। अब हमारे मुल्क में तो कोई जमहूरियत है नहीं है, इंडिया में भी इन्होंने देख लें, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कॉपी करते हुए इन्होंने क्या कि जब आप एक हो, इसका नुकसान क्या होता है जब बहुत ज़्यादा पार्टियाँ एक काफ़ी अरसे तक हुकूमत में होती है ना, फिर होता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी जो होती है, लोग जो होते हैं जो वहाँ पे उनकी हुकूमत के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट अंदर काम करते हैं ना, वो उनके आउट ग्रो कर जाते हैं बाकी लोगों को। वो एक ही माइंडसेट के लोग जो होते हैं, वो बड़ी हर डिपार्टमेंट में इकोनॉमी, फिर डिफेंस के अंदर, फिर हर फाइनेंस, हर जगह जब होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है एक टाइम था कि नॉन, अब देखिए पाकिस्तान में वही हिसाब है, नॉन लीग है और पीपल पार्टी काफ़ी देर से हुकूमत में, ज़्यादातर नॉन लीग ही आप देख रहे 30-35 साल से आप चेक कर सकते हैं। वो एकदम इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने जो करना किया, उसके बाद देख लें, फिर दोबारा फिर वो मामला तो आ गया, बाद घुमा फिरा के, जैसे सिंध के अंदर आप चेक कर सकते हैं, पीपल पार्टी की हुकूमत लास्ट 18 ईयर्स वो एक ही पार्टी हुकूमत करती जा रही है। जमहूरियत का नाम लगा, जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है, जो मर्जी कहिए भाई। चक्कर यही है कि वो होता है कि जब आप इतनी देर इक़्तिदार में होते हैं, आपके बंदे वहाँ पे होते हैं, मुकम्मल तौर पर आपका होल्ड हो जाता है। ये एक डिक्टेटरशिप की एक वर्स्ट फॉर्म है। डिक्टेटरशिप तो होता है, डिक्टेटर जो होता है वो बिल्कुल सामने बात का काम कर रहा होता है, लोगों को पता होता है, लेकिन ये आपको ऐसे करते हैं जमहूरियत का ना दहाकर सामने पीछे सारा मैकेनिज्म सारा डिक्टेटरशिप वाला होता है। अब पीपल पार्टी की जहाँ में हुकूमत है, आप देखा जाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ सिंध में कोई दूसरी पार्टी पेनिट्रेट अगर करना चाहे तो कर भी नहीं सकती, कि उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त तरीके से हर डिपार्टमेंट में हर जगह ऐसा, अब जहाँ वैसे नाम काम नहीं चलता वहाँ 2 से काम चलाते हैं, वहाँ पर मामले तो होते हैं। अदरवाइज तो वहाँ मुमकिन ही कोई चक्कर नहीं किसी दूसरे कैंडिडेट का बनना। आप सोच लें
कोई आम बंदा कोई नई पार्टी पीपल पार्टी के अंदर वहाँ जाके अनलेस के पीछे से हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग ना होता, ऐसा काम नहीं हो सकता। यही काम बाकी मुल्कों ने किए हुए हैं। फिर यही लोग इन्होंने क्या किया कि अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए, अपनी जमहूरियत का जो उन्होंने लोगों के सामने चेहरा रखा उनको रखने के लिए इन्होंने अपने लिए ही एग्जाम्पल गढ़ी हुई हैं। जिस तरह फर्ज करें चाइना की एग्जाम्पल देखो, ये डिक्टेटरशिप है। फिर प्यूटन है, फिर प्यूटन को हम कैसे गलत कह सकते हैं? वो भी जमहूरियत का नाम के जरिए आया ना भाई, फिर वोट लेके आया ना, देखा जाए तो इलेक्शन करवाता, वो भी करवाता। फिर हम अब जो जापान में या बाकी सिंगापुर में ये पार्टियां इतनी देर पुरानी हुकूमत कर रही हैं, वो उनके पास क्या जवाब बाकी रह जाता है रशिया के ऊपर तनकीद करने का, फिर बाकी मुल्कों में तनकीद करने का। फिर मोनकी जो सऊदी अरब में, दुबई में, जो यूएई में, कतार में मोनकी हैं, बादशाह हैं, उनको फिर तनकीद करने का क्या जवाब रह जाता है जब एक ही पार्टियां वहां से हुकूमत में आती जा रही हैं। यानी एक मरतबा भी किसी को चांस नहीं मिल रहा। अगर चांस मिलता ही तो वो बेचारा एक दफ़ा मिलता है चांस, वो इतना उनके हालात ख़राब करते हैं जिसका मामला ख़राब हो जाते हैं। यूरोप के अंदर भी अभी उतने हालात ख़राब नहीं हुए, यूरोप ने अभी अपने आप को उस मुकाम पर नहीं ले गए और सिवाय एक दो मुल्कों के। लेकिन ओवरऑल अब इंग्लैंड के अंदर यह चक्कर है जिसे मैंने कहा तीसरी पार्टी आज तक इक़्तिदार में नहीं आ सकी। यहाँ इन्होंने सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है, और जाकर बोर्ड नहीं करूँगा इसके बारे में जाके। अमेरिका ने ठीक किया, वहाँ पे जो वहाँ टू पार्टी वहाँ पे जो मामले होते हैं एक दफ़ा दो दफ़ा ज़्यादा कोई टर्म नहीं हो सकती सदर की, लेकिन उसके मामला भी अब लास्ट अब उन्होंने इन्होंने क्या किया कि आपने जब इक़्तिदार में बरकरार रखने के लिए ना अब हर काम करने के तैयार होते हैं। इन्होंने जिस तरह अमेरिका के ज़्यादातर काम बात के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर को नलीफाइड कर रहा है, उसको कैंसिल कर रहा है। एक आम डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज वो क्या है, यही सब कुछ है वहाँ पे, ब्लैकमेलिंग इसी चक्कर के जरिए। वो जब तक आप जैसे ही आप उनका एक इन्होंने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम को जैसे कोई बंदा को आके इंटरसेप्ट करेगा, उसको अपनी मर्जी करने की कोशिश करेगा, वो बंदा चल नहीं सकता। अगर शायद वो अच्छा हो या बुरा हो ये अलग बहस है। आप कई लोग ट्रम्प को नहीं पसंद करते, नो प्रॉब्लम, उनका जमहूरी हक है वैसे भी, लेकिन ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही मामला बाकी मुल्कों के अंदर है। जो आप अफ्रीका में चेक कर सकते हैं, पूरा अफ्रीका बड़ा पड़ा है इस मामला के अंदर। जिस साउथ अफ्रीका मैंने आपको एग्जांपल दी है, बोत्सवाना की एग्जांपल दी है मैंने आपको, फिर तुर्की में चेक कर सकते हैं, फिर ईरान के मामला चेक कर सकते हैं आप। और आप नाम लेना, फिर आप कहते हैं फार ईस्ट जिसमें आ सकते हैं, म्यांमार आ सकता है, और भी कई ममालिक वहाँ भी आते हैं। बांग्लादेश की एग्जांपल आपके सामने थी, वो 5 दफ़ा वहाँ की हसीना वाजिद जो थी वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म बनी हुई थी 5 दफ़ा। देखें ना जमहूरियत के नाम का, अब इन्होंने एक क्लब बनाया हुआ है। फाइनली मैं कहूँगा इन सब ने जमहूरियत क्लब बनाया हुआ है ताकि कोई एक दूसरे को कवर करने के लिए, जहाँ भी उस क्लब का कोई मेंबर जो होता है वो उससे कहते हैं बात भाई बहुत होगी, इसकी क्लब की मेंबरशिप कैंसिल की जाए, तो उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा के उसका फारिग करवा देते हैं। जिस तरह बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवाया, और भी जब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना होता है तो फिर उसको जब कहते हैं बहुत होगी अवाम को थोड़ा सा चेंज दें, फिर उसको थोड़ा मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए, उस मुल्कों में थोड़ा चेंज लाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को एक दफ़ा चांस दे देते हैं ताकि अवाम के पास कोई जवाब न रह जाए। क्योंकि आप जैसे लोग होते हैं ना जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं करते हैं, वो अब होता है कि जमहूरियत के नाम के ऊपर ज़्यादा कुछ तो कहते नहीं, वो कहते हैं इसका मुंह बंद करने के लिए, या बहुत ज़्यादा अवाम जब बोलना शुरू कर दें वो बंद करने की दूसरी पार्टी को एक दफ़ा चांस दे, कोई मसला नहीं, 4-5 साल के थोड़ा हॉलीडे पर चले जाते हैं वो पार्टी। वो फिर लेकिन वो सिस्टम को इस तरह उन्होंने जकड़ा होता है, वो सिस्टम को जो नई पार्टी आती है उसको सही तरह चलने नहीं देते, फिर वो चलने नहीं देते, वो आवाम तंग आ बंदे कहते यार पहले वाला ठीक था। वो इस तरह कई एग्जाम्पलें बन चुकी है कि उसके पहले वाला जो बंदा जो था वही ठीक था। जैसे हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, जब भी कोई नया बंदा आता है, कोई नया चीफ ऑफ द आर्मी साहब आता है, हम पहले वाले को याद कर रहे होते हैं। तो ये मामला तो होते हैं ना, तो वो ये इसी वजह से हम इस मुकाम में पहुंच गए हैं। जैसे फर्ज कर लो मैंने एक वाकया सुन रहा था एक बंदे का, एक पाकिस्तान के अंदर एक गोरकन था, वो क्या करता था, जो लोग अपने बच्चों जो वैसे अपने लोगों को दफना कर जाते थे ना, तो वो कब्रों से उनके वो कहते हैं वो उनके जो कफन वगैरह होते वो चुरा कर ले जाता था। तो वो अक्सर लोग से बड़े तरह तंग थे, तो उसके बड़े शिकायत वगैरह करते थे, लेकिन मामला हल नहीं होते थे। उसके बाद जब वो वफात पा गया, मार गया, उसके बाद जो अगला बंदा उसका जो आया वो क्या करता था, नॉट ओनली कि वो उसके कफन वगैरह ले जाता था, बल्कि उनकी लाशों को बड़ा गलत लोग भी करता करता था, और भी कई गलत हरकतें करता था। तो वो भी लोग कहते थे कि यार उससे पहले बंदा ही ठीक था, वो सिर्फ कफन करता होता था चोरी। ये अंदाजा कर सकते हैं फिर आप, ये मामला बताने के मेरा मकसद है। अब मेरा एंड द एंड में आप ये कहूँगा, मेरा मकसद आपको जमहूरियत के बारे में बदजन करना नहीं, मेरा मकसद ये कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान को क्या चीज़ चाहिए होती है। मैं अक्सर बाद में इस नतीजे पहुंच गया हूँ, एक इंसान जब पैदा होता है ना उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए होती है एक खास हद तक। ये नहीं जो मर्जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जैसे आपको पता ही होना इस बात का कि ज़ाहिर राय की आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी किसी बारे में गलत इल्ज़ाम लगा दो, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अब इसी बात का मैं यहाँ इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर लोग अगर ये पहले बड़े अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन कहते हैं ना अपने आप को, अब पकड़ के जो इनके खिलाफ ये क्योंकि आप स्क्रूटनाइज हो रहे हैं, अब ये भी एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब होते जा रहे हैं। अब इन्होंने जो भी फेसबुक पे कहीं भी जाके इनके खिलाफ बात करता है उसको अंदर देते हैं, हालांकि जितने हो जाए मोरे वहाँ कोई चक्कर नहीं दिखाते एफिशिएंसी इस चक्कर के अंदर। तो यहाँ पे जब इंसान पैदा हो, जब इंसान जब पैदा होता है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होता है
सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसको उसको इक्वल राइट चाहिए होते हैं, साफ पानी जैसे मामला चाहिए होते हैं ना, जब वो उसको उससे इस चीज़ का कोई गर्ज नहीं होता है कि मुझे जमहूरियत का मुद्दे दे, डिक्टेटर दे और कोई बादशाह दे। हमने वो क्या हुआ ये था कि जब जमहूरियत जब आई थी उस वक्त वहाँ कम्युनिज्म के अंदर काफ़ी हालात ख़राब थे, तो उन्होंने एक नया चेहरा पेश किया था, एक डिफरेंट सा। लोग उसकी तरफ काफ़ी राग़ब हुए, उसकी उसके रोमांस से मुब्तला हुए। वो जमहूरियत उसने कहा क्या बात है, जमहूरियत लास्ट हाल है। वो जमहूरियत जब वो पहले जब चीज़ें जो आती हैं वो ठीक होती हैं, वो पहले तब बहुत कम चला, लेकिन अब जमहूरियत इस मुकाम पे पहुँच गई हुई है कि अब ये रिसेंटली इंग्लैंड के अंदर सर्वे हुआ है, जो जेनजी जो है, जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा होते हैं, तो उन्होंने इस बार उन्हें डिक्टेटरशिप के हक में वोट दिया, मतलब सर्वे में मतलब दिया कि हमें डिक्टेटरशिप की जमहूरियत जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, कई मामले हल नहीं होते। जैसे अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है इंग्लैंड के अंदर लास्ट 10 ईयर के अंदर सिर्फ 64 जो मैं गलत नहीं कर रहा 64 माइल मोटरवे में सड़कों में इजाफा कर सकें, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मामला था सारे। तो ये आपके सामने ऐसे इसी वजह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये आपका मकसद ना भाई मैं जमहूरियत के खिलाफ हूँ नाम, और मैं डिक्टेटरशिप के बात की बात नहीं है। कोई मसला ये अगर बात करूं साथ ही आपको समझते हैं आपको एक अछूत नहीं बंदा बना देता, पता नहीं क्या कोई गुनाह कर दिया आपने, तो मैं उस गुनाह का मैं को सरजर करने का मुजरिम तो नहीं ठहराया जा सकता। तो मेरा मकसद था कि आपके सामने हकायत तो लेकर सकूँ ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें। आगे आपकी मर्जी भाई माने ना माने, मेरा मकसद था आपके सामने, जितना पहले मैं कहता हूँ मकसद हमेशा यही होता है आपके सामने हकायक लेकर सकूँ, आप हकायक की बुनियाद के ऊपर अपने को वेल इक्विप कर सकें, जान सकें ओवरऑल दुनिया का जो मैकेनिज्म है, तो उस ताकि आपके आने वाली नस्लें जो है बेहतर तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। एंड मेरे को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।